वक्त हम पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तक़बिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है, और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं, और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं, और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से छोटे ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें, अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें इन मरहलों से गुज़रना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें। इससे उन्होंने जब कहा है, पहला पैगाम दिया वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज़ का हो गया, ये 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने कहा है। और इंशाल्लाह कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है। आप आएंगे, इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। यही इमरान खान ने कोई शहर का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने सूबा कह दिया। तो कराची और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा था। बाकी 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, और आप कैदियों की जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तक़बिल के लिए, तो हम इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो
अगला लाएमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं, एक 28 सितंबर का, उसके बाद 5 अक्टूबर का, ज़ाहिर है उसमें जो जिस तरह से वो किए गए उसके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे वो। अब जो कि फ़ाइनल कॉल दी गई है, क्या अगर उसी तरह फिर हुआ तो लोग आधे रास्ते से वापस गए, या जिस तरह 5 अक्टूबर का ड्रामाई अंदाज में एहतजाज ख़त्म हुआ, इसी तरह से फिर हुआ तो क्या कितना लॉस होगा पार्टी के लिए? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है। वो मेरे ख्याल में जैसे पार्टी वालों ने कहा होगा कि प्रेपरेशंस के लिए होगी, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे, उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है, और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं, और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं, और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से छोटे ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें, अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। हमें इन मरहलों से गुज़रना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें। इससे उन्होंने जब कहा है, पहला पैगाम दिया वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज़ का हो गया, ये 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने कहा है, और इंशाल्लाह
कराची और कोयटा के लिए, कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने सूबों के अंदर करें। उन्होंने शहर नहीं कहा, उन्होंने सूबा कहा है कि अपने सूबों में आप करें, क्योंकि बहुत फासला है, आप आएंगे इतनी रुकावटें होंगी, आपको रास्ते में बहुत तंग करेंगे, तो आप अपने सूबों में करें। यही इमरान खान ने कोई शहर का नाम नहीं लिया, उन्होंने अपने सूबा कह दिया। तो कराची और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा था। बाकी 24 तारीख फाइनल डेट है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा जब हम आएंगे तो हमारे जो मुतालबात हैं अदलिया की आज़ादी के, स्टोलन मैंडेट के, और आप कैदियों की रिहाई, जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, तो हम इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात ये नहीं मानते, जो इंसाफ और बिल्कुल सच्चे मुतालबात हैं, तो अगला लाएमुल तभी होगा जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं, एक 28 सितंबर का, उसके बाद 5 अक्टूबर का, ज़ाहिर है उसमें जो जिस तरह से वो किए गए उसके और रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं थे वो। अब चूँकि फ़ाइनल कॉल दी गई है, क्या अगर उसी तरह फिर हुआ कि लोग आधे रास्ते से वापस गए, या जिस तरह 5 अक्टूबर का ड्रामाई अंदाज में एहतजाज ख़त्म हुआ, इसी तरह से फिर हुआ, तो क्या कितना लॉस होगा पार्टी के लिए? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की कॉल है और उनकी फ़ाइनल कॉल है। वो मेरे ख्याल में जैसे पार्टी वालों ने कहा होगा कि प्रेपरेशंस के लिए होगी। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे, उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है, और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है, आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है, और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं, और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई